पूरी दुनिया में कोई दो बर्तन एक जैसे पैटर्न पे टूटे होंगे। टूटी हुई चीज़ हम लोग फेंक देते हैं और फटे कपड़े अपने यहाँ शदीद तरीन गुर्बत की अलामत है। खुदा माफ़ करे ऐसे हालात के जब सफ़ेद पोशी भी कायम ना रहे और इंसान फ़ुक्र की तरफ गिर रहा हो, तब फटे कपड़े हमारे यहाँ पहने जाते हैं। लेकिन दुनिया जब से सिमटी है, चीज़ों के नए ज़ाविये देखना आसान हो गया है। टूटे हुए बर्तनों को जोड़कर बाकायदा इज्जत के साथ संभालने का फ़न जापान में किंटसुगी कहलाता है, और फटे हुए कपड़ों को साशिकु टांके से ऐसा बनाते हैं कि वो पहले से बढ़ के खूबसूरत लगने लगते हैं। जापानी सोने, चांदी या प्लेटिनम के ज़रात को गोंद से मिलाकर मिक्सचर सा बनाते हैं और बर्तन की दरारों में इस तरह भरते हैं कि वो बेतरतीब लकीरें एक खूबसूरत फनपारा बन जाती हैं। तो सवाल ये था कि पूरी दुनिया में आज तक जितने बर्तन या गुलदान किरची किरची हुए हैं, उनमें से कोई दो बिल्कुल एक पैटर्न पे टूटे होंगे? इसका जवाब है नहीं। नामुमकिन है कि दो बर्तन टूटें और बिल्कुल एक ही जैसे तरीके से उनमें दरारें नमूदार हों। जैसे फिंगरप्रिंट्स होते हैं हमारे, बस उसी तरह सोने की गोंद से जुड़े वो जापानी बर्तन अपनी ज़ात में बिल्कुल अलग शनाख्त रखने वाली चीज़ होते हैं। हर प्याला, हर गुलदान, हर गिलास, हर शीशा बिल्कुल अलग, अनोखा और पूरी दुनिया में सिर्फ एक। साशिकु टांका मुझे जुनून की हद तक पसंद है। जैसे इधर रल्ली बनाते हैं हमारे लोग, उस पर हाथ से सिलाई का तरीक़ा होता है, वो लोग उसी काम को बाकायदा लाइनें खींचकर शिद्दत की नफासत से करते हैं। सुई धागे की एक एक जुम्बिश इंतहाई नपी तुली होती है और घूम फिर के समझ लीजिए इंतहाई खूबसूरत ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन नुमा कोई चीज़ उस जगह नमूदार हो जाती है जहाँ पैबंद लगाना मकसूद होता है। तो टूटे हुए बर्तनों और फटे कपड़े के साथ जो तरीक़ा हम लोग रवा रखते हैं, इसी तरह का मामला तब होता है जब कोई अपनी तकलीफ़ बता रहा हो और हम कहें कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन यार दुनिया है, यही सब होता है, हर एक इसी चीज़ से गुज़रता है, बर्दाश्त करो, खैर है। हर किरची का अलग नक्श होता है, हर शिकस्त की अलग शिद्दत और हर इंसान के बिखर के संभलने का पैटर्न दूसरे से बिल्कुल अलहदा होता है। मैं अगर ये कहूँ कि यार तुम्हारा गम बरहक है और साथ ये बताऊँ कि मेरे साथ भी ऐन ऐसा ही हुआ था, तो ये उस इंसान को रद्द करने जैसा लगेगा। उसने मुझे खाली नज़रों से देखना है और दिल में सोचना है कि यार इससे बेहतर था बात ही ना की जाती। देखें, शीशा टूटा है और हर बार अलग पैटर्न बना है, तो ऐसा क्यों हुआ? वो किस जाविये से गिरा, गिरने की शिद्दत क्या थी, किस सतह से टकराया, पहले उस बर्तन में कहाँ हल्की दरारें मौजूद थीं, वो बना हुआ किस मिट्टी का था, उस वक्त सर्दी या गर्मी कितनी थी, ये सब फ्रैक्चर मैकेनिक्स तय करती है कि उस चीज़ ने कैसे टुकड़ों में बदलना है। दुनिया में गम का होना कांस्टेंट है, लेकिन फ्रैक्चर मैकेनिक्स यहाँ वेरिएबल होती हैं। अब कोई दिल टूटा है, कुछ नुकसान हुआ है, दुनिया से कोई करीबी शख्स चला गया है, वाला हाजिल क़यास जो भी दुख है उसका एक इंसान पे असरअंदाज होना 7.5 अरब लोगों में एक ही पैटर्न पे नहीं होगा। बस ये बात समझ लीजिए। जब ये बात हम जान लेते हैं तो हम ऊपर से आने की कोशिश नहीं करते, थम जाते हैं, एहतराम करते हैं दुख में मुब्तला इंसान का और उसकी उन दरारों का जिन्हें जोड़कर ख़ुद उसने किंटसुगी से गुज़रना है। और उस अमल के दौरान हम बस एक गोंद होते हैं। सोने, चांदी या प्लेटिनम की यह हमारे रवैयों पे मुनहसर होता है। और वो जो साशिकु टांका है, वो अपनी ज़ात को कैरी करने का तरीक़ा है। आप खस्ता हाली को कैसे डील करते हैं, अपनी परेशानी दूसरों को किस हद तक दिखाते हैं और फिर अपने नुकसान के साथ किस तरह मूव ऑन करते हैं कि पहले से ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दें। ये फ़न आपका आर्ट है। टूटे हुए बर्तनों और फटे कपड़ों से हम लोग इसीलिए दूर रहते हैं कि हमें बचपन से डिस्पोजेबल ज़िंदगी सिखाई गई है, एक वजह बताई गई है कि भाई ये कम अज़ कम स्टैंडर्ड है। सिमटती दुनिया और नए ज़ावियों ने ये भी सिखाया कि हमारे कम अज़ कम स्टैंडर्ड गलत थे, और बाज़ार से ले आए अगर टूट गया, गालिब वाला ये मामला ज़िंदगी की हर चीज़ को कैजुअल कर देता है। ये लापरवाही है। सलीका किंटसुगी में है, वज़ादारी साशिकु में है। शुक्रिया।